विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी 8 दोहा अष्टक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संत कबीर, तुलसीदास, रहीम आदि के दोहे के बारे में बताया गया है। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराती है। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही कई दोहे संकलित है। कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। साथ ही साथ हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म के समान रूप के आलोचक थे। कबीर जी के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है कि कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे या नहीं। नीमा और नीरू केवल इनका पालन पोषण ही किया था। कहा जाता है कि कबीर जी एक तालाब के किनारे पड़े पाए गए थे, जिसे वे अपने घर में ले आए और उनका पालन पोषण किया। बाद में वह बालक कबीर संत के नाम से जाने गए। अब है तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म अत्यंत ही विषम परिस्थितियों में हुआ था। उनका जन्म बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुंसी था। गोस्वामी जी के अधिकांश रचनाएं काशी चित्रकूट एवं अयोध्या में लिखी थी। उनकी रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ है। साथ ही साथ ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। रहीम, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। साथ ही साथ वे लाहौर प्रांत के थे, जो आज पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर ये था तीनों संतों का परिचय। अब हम दोहे के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ। ना तो वो मुसाफिर को छाया दे सकता है और ना ही किसी को फल दे सकता है, क्योंकि वह ऊंचा होने के कारण ना मुसाफिर को छांव मिलती है, ना ही उसके पेड़ में लगे फल को कोई ले पाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाई, सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाई। साधु माने सज्जन पुरुष। शुभ जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। शुभ माने अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और जो कचरा होता है उसको बाहर फेंक देता है। ठीक उसी तरह साधु को भी अच्छे तत्व की बातें ग्रहण करके व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है, गुड़ माने गौड़, और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर कितना भी पछताती है और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि वह लालच में आकर वह गुड़ खाने के लिए गुड़ में जाती है और लालच करती है, तो वह उसमें चिपक जाती है। फिर वह बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश करती है, पछताती है, हाथ मलती रहती है, फिर भी वह निकल नहीं पाती है। फिर वह क्या करती है, पछताती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया है कि लालच भी ऐसी बहुत बुरी चीज़ है। तो ये था कबीरदास जी के दोहे। अब हम तुलसीदास जी के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। तुलसी इस संसार में भ्रांति भ्रांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, अच्छे भी है, बुरे भी है, तरह तरह के लोग हमें मिलेंगे, लेकिन हम सबको इसके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए।
जिसके द्वारा उन्हें उदाहरण दिया है। जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है, इसी तरह से भले ही भांति भांति तरह तरह के लोग हो, लेकिन हमें यहाँ क्या है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तुलसी है गरीब की, कबू न खा ली जाए, मुँहे ढोर के जाम से लोहा भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय हाय माने बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी ढोकनी से लोहा राख हो जाता है, फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। अब है रहीम जी के दोहे। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं रहीम जी कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो। एक बार वह टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और हम उसको जोड़ने की भी कोशिश करें तो इसमें क्या गांठ पड़ जाती है। इसीलिए प्रेम के धागे को मिठास से रखो। तरुवर फल नहीं खाते, सरोवर पिए न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजानी। संचयी माने संग्रह करना, तरुवर माने पेड़। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, न सरोवर अपना पानी पीता है। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीमन देखिए बड़ीन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। देखिए यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर या बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें कभी भी छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती है। क्योंकि जहाँ पर छोटी सी चीज़ भी काम आती है वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें भी काम नहीं आती है। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों कि आपको ये दोहे समझ में आए होंगे। अब मैं इस दोहे में से आपको कुछ कठिन शब्द के अर्थ दूंगी। धन्यवाद।